गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, क्या आपकी हर सुबह एक डर के साथ शुरू होती है? वह डर जब ब्लड शुगर टेस्ट की सुई 200, 250 या 300 के पार चली जाती है। क्या डॉक्टर के पास हर बार जाने पर वह डरावना शब्द सुनाई देता है, अब इंसुलिन शुरू करना होगा? दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई मधुमेह से जूझ रहा है तो यह पल आपके लिए है। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन जंगल बरगद के विशाल पेड़ तले गौतम बुद्ध बैठे हैं। उनकी आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे सारा दुख उनकी करुणा में समा गया हो। एक साधक आता है, उसकी आंखों में निराशा। वह कहता है, बुद्ध, मेरा शरीर मुझसे रूठ गया है। मधु की अधिकता ने मेरी शांति छीन ली। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं, देखो बच्चे, प्रकृति में हर दुख का जवाब छिपा है। 3 छोटे पत्ते जो तुम्हारे घर के पास उगते हैं, जो मधुमेह को जड़ से हर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है बुद्धा इंस्पायर्ड 5/14 में, जहां बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेद की प्राचीन बुद्धि आपकी सेहत का मार्ग दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे 3 जादुई पत्तों की, गुड़, करी पत्ता और नीम। ये पत्ते मधुमेह को नियंत्रित करने में चमत्कार करते हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए इस रहस्य को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां रहता था प्रकाश, एक रिटायर्ड शिक्षक। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता था, आधा घंटा सैर करता, ध्यान करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसे हर समय प्यास लगने लगी, गला हमेशा सूखा रहता, थकान इतनी कि बिस्तर से उठने की हिम्मत न बचे। उसका ब्लड शुगर सुबह तो सामान्य रहता, लेकिन शाम को 200, 250, कभी 300 के पार चला जाता। गांव वाले कहते, प्रकाश, मधुमेह ने तुम्हें जकड़ लिया है। प्रकाश डर गया। वह सोचता, मेरी मुस्कान कहां खो गई, मेरी शांति कहां गुम हो गई। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक महान गुरु रहते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं से लोगों को मार्ग दिखाते हैं। प्रकाश उनके पास पहुंचा। बरगद के नीचे गुरु ध्यान में लीन थे। जैसे बुद्ध प्रकाश ने प्रणाम किया, बोला, गुरुजी, मेरी देह मुझसे रूठ गई है। सुबह मधु ठीक रहता है, लेकिन शाम को आकाश छू लेता है। प्यास और थकान ने मुझे घेर लिया। मधुमेह ने मेरी शांति छीन ली। मुझे रास्ता दिखाएं। गुरु ने आंखें खोली, मुस्कुराए बोले, देखो बच्चे, मधुमेह कोई शत्रु नहीं, यह तुम्हारे शरीर का संदेश है। संतुलन खो गया है। आयुर्वेद कहता है 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। जब कफ और पित्त बिगड़ते हैं तो पाचन की अग्नि कमजोर पड़ती है, रक्त में मधु जमा हो जाता है। लेकिन तुम्हें पता है, प्रकृति ने हमें 3 जादुई पत्ते दिए हैं। पहला गुड़मार, मधु का नाशक। दूसरा करी पत्ता, स्वाद और सेहत का साथी। तीसरा नियम, कड़वा लेकिन जीवनदायी। यह तुम्हारी शांति लौटाएंगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, धैर्य से सुनो। गुरु ने कहा, देखो बच्चे, पहला पत्ता है गुड़मार। आयुर्वेद में इसे मधुनाशिनी कहते हैं, शुगर का नाशक। तुम्हें पता है, जब तुम इसकी पत्तियां चबाते हो तो जीभ पर मीठे का स्वाद गायब हो जाता है, जैसे मन की तृष्णा गायब हो जाए। यह पत्ता साधारण नहीं, यह पाचन की अग्नि को तेज करता है, अग्न्याशय को बल देता है, रक्त में मधु को नियंत्रित करता है। जैसे एक माली बगीचे को संवारता है, वैसे ही गुड़मार तुम्हारे शरीर को संतुलित करता है। प्रकाश ने पूछा, गुरुजी, यह कैसे काम करता है? गुरु बोले, देखो बच्चे, गुड़मार में एक अनोखी शक्ति है। यह मधु को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ग्लूकोज का अवशोषण धीमा करता है, जैसे नदी का तेज बहाव धीमा हो जाए। एक साधक था मधुमेह से पीड़ित। वह हर सुबह गुड़मार की पत्तियां चबाता। उसकी प्यास कम हुई, थकान चली गई, मधु स्थिर रहा। पहला फायदा, तृष्णा कम होती है, मीठे का लालच घटता है। दूसरा फायदा, पाचन मजबूत होता है, भोजन धीरे पचता है। तीसरा फायदा, अग्न्याशय को बल मिलता है, जैसे सूखा वृक्ष फिर से हरा हो जाता है। गुरु ने आगे कहा, अब दूसरा पत्ता, करी पत्ता। तुम इसे दाल में तड़के के लिए डालते हो, लेकिन यह सिर्फ स्वाद नहीं देता, यह सेहत का खजाना है। आयुर्वेद इसे फंक्शनल फूड कहता है। यह पित्त और कफ को संतुलित करता है, पाचन को मजबूत करता है, लीवर को शुद्ध करता है। जैसे एक मित्र रास्ता दिखाता है, वैसे ही करी पत्ता तुम्हारी सेहत को रास्ता दिखाता है। तुम्हें पता है, एक औरत थी मधुमेह से परेशान। वह हर सुबह करी पत्ता चबाती।
उसका मधु नियंत्रित हुआ। पहला फायदा, पाचन की अग्नि तेज होती है। दूसरा फायदा, मधु का अवशोषण धीमा होता है। तीसरा फायदा, जटिलताओं से बचाव, जैसे घाव जल्दी भरना। और तीसरा पत्ता नियम, इसका कड़वापन मशहूर है, लेकिन मधुमेह के लिए यह जादू है। आयुर्वेद इसे भरोसेमंद औषधि कहता है। यह रक्त को शुद्ध करता है, जैसे एक झाड़ू घर को साफ करता है। नियम में शक्ति है। यह इंसुलिन रिसेप्टर्स को जागृत करता है, मधु कम करता है। एक योद्धा था, वह नियम की पत्तियां चबाता। उसकी त्वचा स्वस्थ हुई, जटिलताएं कम हुई। पहला फायदा, रक्त शुद्ध होता है। दूसरा फायदा, त्वचा का बचाव। तीसरा फायदा, घाव जल्दी भरते हैं। प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, इन पत्तों का उपयोग कैसे करूं? गुरु बोले, देखो बच्चे, उपयोग सरल है। पहले गुड़मार 2 से 3 तासी पत्तियां सुबह चबाओ या लंच से पहले, जैसे एक प्रार्थना, या मीठे का स्वाद गायब कर देगी। दूसरा तरीका, पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी में मिलाओ, खाली पेट पियो। तीसरा काढ़ा, 5 से 7 पत्तियां 1 कप पानी में उबालो, छानकर दोपहर या रात से पहले पियो, लेकिन मात्रा कम रखो। ज्यादा लेने से मधु बहुत कम हो सकता है। अब करी पत्ता, 8 से 10 ताजी पत्तियां सुबह खाली पेट चबाओ, जैसे ध्यान या पाउडर। 1 चम्मच गर्म पानी में, या काढ़ा 10 से 12 पत्तियां 1.5 कप पानी में उबालो, सुबह या शाम पियो या भोजन में डालो। दाल सब्जी चटनी में मात्रा ज्यादा मत लो, कड़वापन एसिडिटी ला सकता है। और नियम, 4 से 5 पत्तियां सुबह चबाओ, या पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी में सुबह या शाम, या काढ़ा 10 पत्तियां 2 कप पानी में उबालो। जब आधा रह जाए छानकर पियो, मात्रा कम कम रखो। कड़वापन पेट भारी कर सकता है। प्रकाश ने पूछा, गुरुजी, क्या इन्हें साथ में उपयोग करूं? गुरु हंसे बोले, देखो बच्चे, हाँ, लेकिन समझदारी से। सुबह 8 से 10 करी पत्तियां चबाओ, 15 मिनट बाद 4 से 5 नीम। दोपहर में 2 से 3 गुड़मार या तीनों का काढ़ा बनाओ, 5 करी, 3 नियम, 3 गुड़मार, 2 कप पानी में उबालो। तुलसी या दालचीनी मिलाओ। 1 कप रह जाए तो सुबह या शाम पियो, लेकिन दिन में सिर्फ 1 बार। ज्यादा कड़वाहट एसिडिटी ला सकती है। और सावधानी, अगर आयुर्वेदिक उपचार ले रहे हो तो गुरु से पूछो। मधु की जांच नियमित करो, जैसे एक यात्री रास्ता देखता है। प्रकाश ने गुरु की सलाह मानी। उसने शुरू किया, हर सुबह करी पत्ता, दोपहर में गुड़, शाम को नीम, साथ में सात्विक भोजन, जौ की रोटी, करेला, मूंग दाल। धीरे धीरे उसकी प्यास कम हुई, थकान चली गई, उसका मधु स्थिर। वह फिर से सैर करने लगा। गांव वाले कहते, प्रकाश, तुम तो फिर से जवान लगते हो। प्रकाश मुस्कुराता बोला, यह गुरु की कृपा है। 3 पत्तों का जादू है, प्रकृति का उपहार है। गुरु ने प्रकाश को एक डाइट प्लान भी दिया। देखो बच्चे, मधुमेह में भोजन सात्विक हो। सुबह गुनगुना पानी, नींबू या तुलसी के साथ। नाश्ता, जौ का दलिया, पालक के साथ। दोपहर, बाजरा की रोटी, करेला, मूंग दाल। शाम, अमरूद, तुलसी की चाय। रात, मूंग की खिचड़ी, हल्दी डालो और मीठा कम। जैसे बुद्ध कहते थे, तृष्णा छोड़ो। दोस्तों, प्रकाश की कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति में हर जवाब छिपा है। गुड़मार, करी पत्ता, नीम, ये 3 पत्ते चमत्कार हैं। देखो बच्चे, तुम्हें पता है, आयुर्वेद कहता है ये पत्ते दोष संतुलित करते हैं, पाचन की अग्नि जगाते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, आज से शुरू करो। सुबह करी पत्ता चबाओ, दोपहर में गुड़मार, शाम को नीम या काढ़ा बनाओ और सात्विक भोजन अपनाओ। जौ, करेला, मूंग, धैर्य रखो। जैसे बुद्ध कहते थे, फल समय के साथ मिलता है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, कल्पना करो तुम्हारा शरीर संतुलित है, मन शांत है, प्रकृति तुम्हारी मित्र है, बुद्ध तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। ओम शांति। दोस्तों, यह था मधुमेह नियंत्रण का आयुर्वेदिक मार्ग। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे गई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। बुद्धा इंस्पायर्ड 58 टोंचांडा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं तुम कौन सा पत्ता पहले आजमाओगे या तीनों का काढ़ा बनाओगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रकृति के साथ रहें। ओम शांति। नमस्ते दोस्तों, नमो बुद्धाय। सुबह का समय है, गांव में गायों की घंटियां बज रही हैं, कस्बे में चाय की चुस्कियां चल रही हैं और गंगा के किनारे तुलसी के पौधे शांत हवा में लहरा रहे हैं। 2025 में एक सवाल हर घर में गूंज रहा है, डायबिटीज का डर कब तक? सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, बिना वजह थकान, घाव जो महीनों नहीं भरते। यह सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं,
बल्कि एक पुकार है। यह पुकार कहती है, रुक जाओ, सुनो और बदलो। डायबिटीज कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका है अपनी जिंदगी को जागरूकता, संयम और प्रकृति के साथ जोड़ने का। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज को न सिर्फ दवाओं से बल्कि योग, आयुर्वेद और जागरूकता की शक्ति से कैसे हराया जा सकता है। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो डायबिटीज के डर को हवा मान चुका है और अब एक नई शुरुआत चाहता है। आपने कभी सोचा कि डायबिटीज सिर्फ खून में शुगर बढ़ने का नाम नहीं है? यह हमारी आदतों की विरासत है। वो जिंदगी जो मीठे स्वादों के पीछे भागती रही और अब हर मिठाई से डरने लगी। हमने मान लिया कि डायबिटीज यानी दवाएं, इंसुलिन और डर। लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ एक मानसिक जेल है जिसे हमने अपने मन में बनाया? सच तो यह है, डायबिटीज का इलाज सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन, सोच और आत्म चेतना में छिपा है। आयुर्वेद और साइंस दोनों कहते हैं शरीर अपने आप को ठीक करना जानता है, बस उसे सही दिशा चाहिए। बुद्ध ने कहा था, मन की भूख शरीर से बड़ी होती है। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करेंगे जहां विज्ञान, आयुर्वेद, योग और बुद्ध की कहानियां मिलकर डायबिटीज को हराने का रास्ता दिखाएंगी। लेकिन पहले चलिए सुनते हैं लक्ष्मी चाची की कहानी, जिन्होंने डायबिटीज को हराकर अपनी जिंदगी बदली। गंगा के किनारे बसे एक छोटे गांव में रहती थी लक्ष्मी चाची, 50 साल की गृहिणी। गांव में उनकी बातें मशहूर थीं, चाहे रसोई में खिचड़ी बनाना हो या बच्चों को कहानियां सुनाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से लक्ष्मी चाची बदल गई थी। सुबह उठते ही थकान, थोड़ा चलने पर सांस फूलना और पेट में गैस कब्ज का रोज का ड्रामा। डॉक्टर ने उनकी ब्लड शुगर की रिपोर्ट देखकर कहा, लक्ष्मी जी, डायबिटीज है, अब जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ेंगी। मिठाई, चावल, आलू सब बंद। लक्ष्मी चाची का दिल बैठ गया। वह सोचने लगी, अब क्या जिंदगी बस दवाओं और परहेज में बीतेगी? मेरे बच्चों का खाना, गांव के मेलों की मिठाई, सब खत्म। रात को नींद नहीं आती थी, तनाव बढ़ता गया और मन उदास। एक दिन गांव के मंदिर में लक्ष्मी चाची की मुलाकात हुई वैद्य जी से। वैद्य जी गांव के आयुर्वेदिक गुरु, जिनकी सलाह से लोग अपनी सेहत ठीक करते थे। लक्ष्मी चाची ने अपनी परेशानी बताई। वैद्य जी, मेरी जिंदगी का स्वाद चला गया। डायबिटीज ने मुझे जकड़ लिया। थकान, पेट की गड़बड़ और मन का डर। क्या यह कभी ठीक होगा? वैद्य जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज कोई सजा नहीं, यह शरीर की पुकार है। यह कह रहा है, अब अपनी आदतें, सोच और जिंदगी बदलो। मेरे गांव में लोग आयुर्वेद, योग और जागरूकता से डायबिटीज को हराते हैं। तू भी कर सकती है। लक्ष्मी चाची ने भोलेपन से पूछा, वैद्य जी, लेकिन कैसे? मेरी बेटी कहती है, मां, अब सिर्फ दवाएं ही रास्ता है। गांव में लोग कहते हैं डायबिटीज तो लालाज है, कोई आसान तरीका बताइए जो मैं और मेरा परिवार कर सके। वैद्य जी ने तुलसी का पत्ता उनके हाथ में रखा और बोले, लक्ष्मी, डायबिटीज मन और शरीर का असंतुलन है। जब तू अपने मन को शांत करेगी, सही खाएगी और जागरूक रहेगी तो शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आयुर्वेद और बुद्ध की सीख कहती है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। मैं तुझे आसान उपाय बताता हूं। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला और योग, ये तेरे गांव की रसोई और मन में है। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को समझाया, डायबिटीज सिर्फ खून में शुगर बढ़ना नहीं, यह हमारी आदतों, बेतरतीब खाना, तनाव, अधूरी नींद और दबे हुए मन का परिणाम है। आयुर्वेद का नजरिया, वात, पित्त, कफ, असंतुलन। डायबिटीज में पित्त और कफ बढ़ता है, अग्निपाचन शक्ति कमजोर होती है, रक्त दोष, शुगर का असंतुलन खून और हार्मोन्स को बिगाड़ता है। मन का असर, तनाव और क्रेविंग्स पित्त बढ़ाती है जो इंसुलिन को प्रभावित करती है। मॉडर्न साइंस इंसुलिन रेसिस्टेंस, तनाव, खराब डाइट और गतिहीन जीवन इंसुलिन को कमजोर करते हैं। डोपामाइन डिपेंडेंसी, मीठा खाने की लत दिमाग को डोपामाइन की तलाश में रखती है। मेटाबॉलिज्म, अनियमित खानपान और नींद मेटाबॉलिज्म बिगाड़ती है। क्यों शुरू होता है? अनियमित खाना, रिफाइंड चीनी, मैदा, जंक फूड, तनाव और अधूरी नींद, कम शारीरिक मेहनत। वैद्य जी की सलाह, लक्ष्मी, डायबिटीज को दवा से कम, दिनचर्या से ज्यादा ठीक कर। मेरे गांव में लोग सात्विक भोजन, योग और शांत मन से इसे हराते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को बुद्ध की कहानी सुनाई। प्राचीन भारत में बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, थका हारा, आंखों में बेचैनी। उसने कहा,
बुद्ध, मुझे मीठा खाने की लत है। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। डायबिटीज, थकान, कमजोरी, क्या करूं? बुद्ध ने शांत मुस्कान दी और बोले, तू मीठे के पीछे नहीं, मन की भूख के पीछे भाग रहा है। जब तक तू अपने मन को नहीं समझेगा, शरीर नहीं सुधरेगा। बुद्ध ने उसे एक सूखा पत्ता दिखाया और कहा, यह पत्ता कभी हरा था, लेकिन शाखा से कटने पर सूख गया। तेरा मन भी सादगी और संतुलन से कट गया है। डायबिटीज तेरे शरीर की नहीं, मन की भटकन की निशानी है। हर बार जब मीठे की तलब लगे, आंखें बंद कर और पूछ, क्या यह मेरे शरीर को पोषण देगा या सिर्फ मन को पल का सुख? यह सवाल तुझे आजादी देगा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा। लक्ष्मी, बुद्ध की यह सीख आज भी सच है। तेरा मन जब शांत होगा, तेरा शरीर भी सुधरेगा। मीठी का पानी, जामुन की गुठली और योग तेरे मन और शरीर को जोड़ देंगे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को आसान शुरुआत दी। मीठी का पानी, रात को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगोएं। सुबह गुनगुना पानी पिए, दाने चबाएं। माइंडफुल ईटिंग, खाना चबाकर बिना मोबाइल टीवी के खाएं। 5 मिनट ध्यान, सुबह आंखें बंद कर गहरी सांस लें, मन को शांत करें। वैद्य जी की कहानी। मेरे गांव की एक चाची ने मीठी का पानी और ध्यान शुरू किया। 30 दिन में उसकी थकान गायब, शुगर कंट्रोल। लक्ष्मी चाची ने उत्साह से कहा, वैद्य जी, मैं यह करूंगी। मेरे गांव में और लोग भी इसे अपनाएंगे। मेरी बेटी को भी सिखाऊंगी। गंगा के किनारे मंदिर की घंटियां बज रही थीं। सुबह की धूप तुलसी के पौधों पर पड़ रही थी और गांव में शांति का माहौल था। लक्ष्मी चाची 55 साल की गृहिणी वैद्य जी के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर अब थोड़ी उम्मीद की चमक थी। डायबिटीज, थकान और पेट की गड़बड़ ने उन्हें परेशान कर रखा था, लेकिन वैद्य जी की बातों ने उनके मन में एक नया विश्वास जगाया था। वैद्य जी ने कहा था, लक्ष्मी, डायबिटीज कोई सजा नहीं, यह शरीर की पुकार है। आयुर्वेद, योग और जागरूकता इसे हरा सकती है। लक्ष्मी चाची ने गहरी सांस ली और बोली, वैद्य जी, आपकी बातें सुनकर मन को सुकून मिला, लेकिन मेरे गांव में लोग कहते हैं डायबिटीज तो अब जिंदगी भर की साथी है। मेरी बेटी भी कहती है, मां, अब बस दवाएं ही रास्ता है। कोई ऐसा आसान रास्ता बताई जो मैं मेरे बच्चे और गांव वाले कर सकें। वैद्य जी ने तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मी, मेरे गांव में एक दादी थी। उसने डायबिटीज को आयुर्वेद और संयम से हराया। बुद्ध ने कहा था, मन को मित्र बनाओ, शरीर वैद्य बन जाएगा। मैं तुझे ऐसे उपाय बताता हूं जो तेरी रसोई में है। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला, साथ में योग और जागरूकता। ये उपाय इतने सरल हैं कि तेरा गांव भी इन्हें अपनाएगा। सुन और अपने मन में बिठा ले। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की आंखों में देखा और बोली, वैद्य जी, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मेरे बच्चे और गांव वाले भी इसे समझें ताकि हम सब स्वस्थ रहें। वैद्य जी ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज को हराने का पहला कदम है अपने मन को समझना। जब तू अपने खाने, सोच और आदतों पर ध्यान देगी तो शरीर अपने आप जवाब देगा। आयुर्वेद कहता है, संतुलन ही अमृत है। चल, मैं तुझे 4 आयुर्वेदिक उपाय और योग की साधना सिखाता हूं। वैद्य जी ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, यह रेखा तेरी नई शुरुआत है। इसे पार करने के लिए 3 चीजें चाहिए, संयम, सात्विक भोजन और जागरूकता। मेरे गांव में लोग इनसे डायबिटीज को कंट्रोल करते थे, तू भी कर सकती है। लक्ष्मी चाची ने उत्साह से सिर हिलाया और बोली, वैद्य जी, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करूं। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को 4 आयुर्वेदिक उपाय बताए जो गांव की रसोई में आसानी से मिलते हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, यह उपाय तेरे शरीर को शुद्ध करेंगे, मन को शांत और डायबिटीज को कंट्रोल। नंबर 1, मेथी का पानी। डायबिटीज का प्राकृतिक इंसुलिन। वैद्य जी ने मेथी का डब्बा दिखाया और बोले, लक्ष्मी, मेथी तेरे किचन का खजाना है। मेरे गांव की एक चाची रोज मेथी का पानी पीती थी और उसकी शुगर कंट्रोल हो गई। कैसे बनाएं? रात को 1 चम्मच मेथी दाने 1 गिलास पानी में भिगोए। सुबह पानी छानकर गुनगुना करें, खाली पेट पिएं। भीगे दाने चबाएं या सलाद में डालें। फायदे: डायबिटीज, सॉल्युबल फाइबर, गैलेक्टोमैन, शुगर लेवल स्थिर करता है। पाचन, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग में राहत, वजन, भूख कम करता, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता। आयुर्वेद, वात, पित्त शांत, अग्नि बूस्ट। साइंस, 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता। लक्ष्मी चाची का सवाल,
वैद्य जी, मीठी कड़वी लगती है, इसे आसान कैसे बनाएं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, भीगे दाने सलाहत में डाल या हल्का काला नमक छिड़क। मेरे गांव में लोग इसे मजे से खाते थे। नंबर जामुन की गुठली, शुगर की जड़ पर वार। वैद्य जी ने जामुन की गुठली दिखाई और बोले, लक्ष्मी, जामुन की गुठली डायबिटीज की दुश्मन है। मेरे गांव का एक दादा इसे लेता था और उसकी दवाएं कम हो गईं। कैसे लें? जामुन की गुठलियां सुखाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट। फायदे डायबिटीज जाम्बोलिन शुगर को कंट्रोल करता, क्रेविंग्स, मीठे की लालसा, कम हार्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, आयुर्वेद, पित्त कफ, शांत रक्त, शुद्धिकरण साइन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कम इंसुलिन प्रोडक्शन बूस्टर। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी गुठली का पाउडर कैसे बनाएं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, गुठलियां धूप में सूखा मिक्सर में पीस। मेरे गांव में लोग इसे चाय की तरह पीते थे। नंबर 3, करेला कड़वा, लेकिन अमृत वैद्य जी ने करेला काट कर दिखाया और बोले, लक्ष्मी, करेला कड़वा है पर डायबिटीज के लिए अमृत। मेरे गांव की एक बहन इसे पीती थी और उसकी थकान गायब कैसे लें? छोटा करेला जूस निकालें 50 मिलीलीटर सुबह, खाली पेट या करेला सब्जी हल्का, घी जीरा डालकर। फायदे डायबिटीज, चार्टिन और पॉलीपेप्टाइड पे इंसुलिन जैसे काम करते हैं। डिटॉक्स लिवर साफ, इम्यूनिटी, एंटी बूस्ट, पाचन, कब्ज और गैस में राहत। आयुर्वेद, पित्त शांत, रक्त शुद्धि, साइंस लो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी करेला तो बहुत कड़वा, मेरी बेटी कैसे खाएगी? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, जूस में नींबू या शहद मिला। मेरे गांव में बच्चे इसे चटखारे लेते थे। नंबर 4, त्रिफला, शरीर की सफाई। वैद्य जी ने त्रिफला चूर्ण दिखाया और बोले, लक्ष्मी, त्रिफला हर बहेरा और आंवला का मिश्रण है। मेरे गांव का एक दादा इसे लेता था और उसका पेट साफ। शुगर कंट्रोल कैसे लें? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी के साथ। फायदे, पाचन, कब्ज, गैस, अपच में राहत और डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, शुगर कंट्रोल, इम्यूनिटी, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयुर्वेद, त्रिदोष, शांत, डिटॉक्स, डोंट, साइंस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, हार्मोनल बैलेंस। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी त्रिफला बच्चों के लिए ठीक है? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, आधा चम्मच से शुरू कर। मेरे गांव में परिवार इसे लेते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को योग और माइंडफुल ईटिंग की साधना सिखाई। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी बीमारी है। योग और सही खान पान तेरा मन शांत करेंगे। वैद्य जी ने गंगा किनारे एक चटाई बिछाई और बोले, लक्ष्मी, योग तेरे शरीर को हल्का और मन को शांत करेगा। मेरे गांव में लोग रोज योग करते थे और उनकी डायबिटीज कंट्रोल थी। आसन, भुजंगासन, कोबरा पोज। पैंक्रियास को स्टिमुलेट, शुगर कंट्रोल कैसे करें? पेट के बल लेटें, हथेलियों से शरीर उठाएं, 10 से 15 सेकंड रुके, 5 बार। धनुरासन, बो पोज। पाचन सुधार, तनाव कम कैसे करें? पेट के बल लेटें, पैर पकड़कर धनुष बनाएं, 10 सेकंड रुके, 3 बार। पश्चिमोत्तानासन, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, शुगर कंट्रोल कैसे करें? बैठकर पैर सीधे आगे झुके, 15 सेकंड रुके, 3 बार। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, तनाव कम। हार्मोन्स बैलेंस कैसे करें? 5 मिनट सुबह खाली पेट, कपालभाति, डिटॉक्स, मेटाबॉलिज्म बूस्ट कैसे करें? 2 मिनट तेज सांस छोड़ें। फायदे, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता, तनाव और क्रेविंग्स कम, पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधार। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, मेरे घुटने दर्द करते हैं, योग कैसे करूं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, हल्के आसन से शुरू कर, अनुलोम विलोम और बैठकर योग। मेरे गांव में सीनियर्स ऐसा करते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को खिचड़ी की थाली दिखाई और बोले, लक्ष्मी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यह शरीर और मन को पोषण देता है। माइंडफुल ईटिंग सीख कैसे करें? खाना चबाकर बिना मोबाइल टीवी के खाएं, हर कौर को महसूस करें, शांत मन से। खाने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें। क्या खाएं? सात्विक भोजन, मूंग दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, फाइबर फल, अमरूद, जामुन। प्रोटीन, दाल, दही, पनीर सीमित, अवॉइड रिफाइंड चीनी, मैदा, जंक फूड। फायदे, शुगर स्पाइक्स कम, पाचन सुधार, क्रेविंग्स कम, मन शांत, ऊर्जा बढ़ती। वैद्य जी की कहानी, मेरे गांव की एक चाची माइंडफुल ईटिंग से अपनी क्रेविंग्स हारी, उसकी डायबिटीज कंट्रोल थी। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी,
मेरे बच्चे जंक फूड खाते हैं, उन्हें कैसे समझाऊं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, सात्विक, खिचड़ी और फल से शुरू कर। मेरे गांव में बच्चे इसे मजे से खाते थे। वैद्य जी ने बुद्ध की एक और कहानी सुनाई। लक्ष्मी बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो डायबिटीज से परेशान था। उसने कहा, बुद्ध, मेरा मन मीठे के पीछे भागता है। बुद्ध ने एक कुआं दिखाया और बोले, जब पानी शांत हो तो उसमें तेरा चेहरा दिखता है, लेकिन जब लहरें उठे तो सच छिप जाता है। तेरा मन भी ऐसा ही है। जब तू जागरूक रहेगा तो मीठे की लालसा कम होगी। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा, हर बार जब तुझे मीठा खाने की इच्छा हो, 2 मिनट रुक, गहरी सांस ले और पूछ, क्या यह मेरे शरीर को पोषण देगा? यह जागरूकता तेरा दिया बनेगी। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की सलाह मानी। उन्होंने सुबह मेथी का पानी, दोपहर में जामुन गुठली चूर्ण और रात में त्रिफला शुरू किया। 5 मिनट अनुलोम विलोम और माइंडफुल ईटिंग अपनाई। 1 हफ्ते में उनकी थकान कम हुई, पेट हल्का लगा और मन शांत। उन्होंने अपनी बेटी को भी सिखाया और गांव में मंदिर के पास मेथी का पानी बांटा। लक्ष्मी चाची अब गांव की प्रेरणा बन रही थी। गंगा के किनारे सूरज डूब रहा था, मंदिर की घंटियां शांत हो चुकी थीं और तुलसी के पौधों पर चांदनी की किरणें पड़ रही थीं। लक्ष्मी चाची 55 साल की गांव की गृहिणी वैद्य जी के सामने बैठी थी। उनके चेहरे पर अब सुकून था, आंखों में चमक और मन में नई उम्मीद। डायबिटीज की थकान, पेट की गड़बड़ और तनाव अब कम हो चुके थे। वैद्य जी ने उन्हें आयुर्वेद का खजाना सौंपा था। मेथी का पानी, जामुन की गुठली, करेला, त्रिफला और योग की साधना। माइंडफुल ईटिंग और जागरूकता ने उनके मन को शांत किया था। लक्ष्मी चाची ने गहरी सांस ली और बोली, वैद्य जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी थकान गायब, शुगर कंट्रोल और पेट हल्का। मेरी बेटी अब कहती है, मां, तुम तो फिर से जवान हो रही हो। लेकिन वैद्य जी, मैं ये खजाना अपने गांव, बच्चों और पड़ोसियों तक कैसे पहुंचाऊं? गांव वाले तो कहते हैं डायबिटीज लालाज है। वैद्य जी ने करुणामय मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, तूने आयुर्वेद और बुद्ध की सीख को समझ लिया। अब तेरा कर्तव्य है कि इसे अपने गांव में फैलाए। मेरे गांव में एक दादी ने ऐसा ही किया था। वह मेथी का पानी और योग सिखाती थी और उसका गांव निरोगी हो गया। बुद्ध ने कहा था, एक दिया 100 दियों को रोशन करता है। तू वो दिया बन जो हर घर में जागरूकता की रोशनी फैलाए। लक्ष्मी चाची ने भोलेपन से पूछा, वैद्य जी, मेरे गांव में लोग जल्दबाजी करते हैं, मिठाई छोड़ना मुश्किल मानते हैं। कोई आसान तरीका बताइए जिससे मेरे बच्चे, पड़ोसी और गांव के मास्टर जी भी इन उपायों को अपनाएं। और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें? वैद्य जी ने तुलसी का पत्ता लक्ष्मी चाची के हाथ में रखा और बोले, लक्ष्मी, छोटी शुरुआत कर। सुबह 1 गिलास मेथी का पानी, दोपहर में मूंग दाल, खिचड़ी और रात में त्रिफला। अपने बच्चों को जामुन की गुठली का पाउडर चाय में डालकर दें। पड़ोसियों को करेला जूस में नींबू मिलाकर बांट। अगर शुगर बढ़े या पेट भारी हो तो वैद्य या डॉक्टर से सलाह लें। मेरी नानी कहती थी, धीरे धीरे चलो, सेहत जरूर मिलेगी। तू अपने गांव की मार्गदर्शक बन। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की बातें दिल में बिठा ली। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने गांव को डायबिटीज से आजादी का रास्ता दिखाएंगी। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने 1 गिलास मेथी का पानी पिया, 5 मिनट अनुलोम विलोम किया और माइंडफुल ईटिंग शुरू की। दोपहर में जामुन की गुठली का पाउडर लिया और रात में त्रिफला। गांव के मंदिर में उन्होंने बुजुर्गों को मेथी का पानी और तुलसी चाय बांटी। बच्चों को स्कूल में मूंग दाल, खिचड़ी और अमरूद सिखाया। अपनी बेटी को सात्विक खाना और 5 मिनट योग सिखाया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बुजुर्गों की शिकायतें कम हुई, शुगर कंट्रोल हुआ और चेहरों पर चमक लौट आई। लक्ष्मी चाची का घर अब सिर्फ खिचड़ी का नहीं बल्कि सेहत और जागरूकता का केंद्र बन गया था। वैद्य जी ने अंत में लक्ष्मी चाची को आशीर्वाद दिया और बोले, लक्ष्मी, तूने आयुर्वेद और बुद्ध की सीख को जी लिया। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला और योग ने तेरा शरीर और मन आजाद कर दिया। मेरे गांव में एक दादी ने ऐसा ही किया था और उसका गांव सुकून का तीर्थ बन गया। अब तू अपने गांव को यह रास्ता दिखा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को बुद्ध की आखिरी कहानी सुनाई। प्राचीन भारत में बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसने कहा, बुद्ध, मेरा मन बार बार मीठे की ओर भागता है। डायबिटीज ने मुझे जकड़ लिया।
बुद्ध ने गंगा के किनारे एक पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर पानी में डूबता है क्योंकि यह भारी है। तेरा मन भी क्रेविंग्स के बोझ से भारी है। जब तू जागरूकता का दिया जलाएगा तो यह बोझ हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने उसे सिखाया, हर बार जब मीठा खाने की इच्छा हो 2 मिनट रुक, गहरी सांस ले और पूछ, क्या यह मेरे शरीर को पोषण देगा या सिर्फ मन को पल का सुख? यह सवाल तुझे आजादी देगा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा, लक्ष्मी, बुद्ध की यह सीख आज भी सच है। जागरूकता तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर कदम पर अपने मन को देख, समझ और संयम रख। डायबिटीज तेरे शरीर की नहीं, तेरे मन की भटकन की निशानी है। इसे हराकर तू अपने गांव को प्रेरणा दे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को एक 7 दिन का चैलेंज दिया और अब हम उसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, डायबिटीज कोई सजा नहीं, यह एक मौका है अपनी जिंदगी को संतुलन और जागरूकता के साथ जीने का। यह चैलेंज आपके लिए है। दिन 1 से 7 सुबह 1 गिलास मेथी का पानी, 1 चम्मच मेथी, रात भर भिगोए, गुनगुना पानी पिए, दाने चबाएं। 5 मिनट अनुलोम विलोम दोपहर, मूंग दाल खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक मेथी। 1 चम्मच जामुन गुठली पाउडर गुनगुने पानी में माइंडफुल ईटिंग चबाकर। बिना मोबाइल शाम 50 मिलीलीटर करेला जूस नींबू मिलाकर या करेला सब्जी 10 मिनट हल्की वॉक रात। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में 5 मिनट ध्यान। गहरी सांस सावधानियां। अन्य रिफाइंड चीनी मैदा जंक फूड अवॉइड करें। डायबिटीज हार्ट पेशेंट्स डॉक्टर वैद्य से सलाह लें। धीरे शुरू करें। पहले हफ्ते आधा चम्मच मेथी त्रिफला। प्रेरणा वैद्य जी ने कहा, लक्ष्मी, मेरे गांव में लोग इस चैलेंज से 30 दिन में बदल गए। तू भी कर और अपने गांव को सिखा। दोस्तों, लक्ष्मी चाची की तरह आप भी अपने जीवन में यह छोटे कदम उठाएं। डायबिटीज कोई स्थायी श्राप नहीं, यह आपके शरीर की पुकार है। मेथी का पानी, जामुन की गुठली, करेला, त्रिफला, योग और माइंडफुल ईटिंग आपके किचन और मन में है। 7 दिन का चैलेंज लें। सुबह मेथी का पानी, दोपहर में सात्विक खाना और रात में त्रिफला। 5 मिनट योग और ध्यान से अपने मन को शांत करें। हर बार जब मीठे की तलब लगे, रुके, सांस लें और पूछें, क्या यह मेरे शरीर को पोषण देगा? यह जागरूकता आपका दिया बनेगी। 2025 में अपने और अपने परिवार की सेहत को नया मौका दें। आयुर्वेद और बुद्ध की सीख कहती है, संतुलन ही जीवन है। अपने गांव, मोहल्ले और घर में यह संदेश फैलाएं। नीचे कमेंट करें कि आपने यह 7 दिन का चैलेंज कैसे शुरू किया और क्या बदलाव महसूस हुआ। अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे भी अंत तक सुने, तभी लाभ होगा। क्या तुम सच में जानना चाहते हो वह शक्ति कहां से आती है? गौतम बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा, जो अब महीनों की साधना के बाद भी थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसका शरीर दुबला हो गया था, मन अनमना और आत्मा जैसे चुप हो गई थी। वो युवक कुछ समय पहले ही शहर से भागकर हिमालय की गोद में पहुंचा था। भीड़, शोर, दिखावा और असंतुलन ने उसे भीतर तक थका दिया था। वहां से भागकर वह गौतम बुद्ध के आश्रम आया था, उम्मीद लिए कि यहां कुछ ऐसा मिलेगा जो जीवन बदल दे। शुरुआत में उसे लगा कि यही जगह है जहां उसे चैन मिलेगा, लेकिन हफ्तों के उपवास, ध्यान, मौन और तपस्या ने उसके शरीर को झुका दिया था। उसका मन संदेह में डूबने लगा था। क्या मांसाहार छोड़ना गलती थी? क्या शारीरिक बल के बिना आत्मिक विकास संभव है? क्या सिर्फ फल, फूल और दूध से शरीर चल सकता है? एक रात उसने गौतम बुद्ध से पूछा, गौतम बुद्ध, मैं सच में कोशिश कर रहा हूं, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है। मांसाहारी भोजन छोड़ने के बाद मैं कमजोर हो गया हूं। क्या यह साधना का हिस्सा है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? गौतम बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी की चमक थी। उन्होंने युवक से कहा, बेटा, तुम शरीर को देख रहे हो, पर ऊर्जा की जड़ आत्मा में है। शरीर एक यंत्र है, आत्मा उसकी शक्ति है। पर हां, यंत्र को सही ईंधन देना भी जरूरी है। क्या मांसाहार उस ईंधन का हिस्सा है? युवक ने तुरंत पूछा। गौतम बुद्ध बोले, नहीं, मांस सिर्फ शरीर को भरता है, उसे चलाता नहीं। सच्चा बल तब आता है जब भोजन प्राणवान हो, जो पृथ्वी से सीधे आया हो, प्रकृति की ऊर्जा से भरा हो और चेतना के स्तर पर शुद्ध हो। युवक चुप हो गया। उसका मन जानना चाहता था कि फिर क्या खाया जाए। कौन से तत्व हैं जो शरीर को न केवल मजबूत करें बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करें? गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो,
दो बीज ऐसे हैं जो तुम्हें वह शक्ति देंगे जिसकी तुम्हें तलाश है, शारीरिक बल भी और मानसिक स्थिरता भी। यह बीज छोटे हैं, पर इनमें प्रकृति का गढ़ रहस्य छिपा है। युवक की आंखों में आश्चर्य था। दो बीज क्या वाकई इतने साधारण से तत्व उसे वह ऊर्जा दे सकते हैं जिसकी तलाश में वह भटकता रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा, पहला बीज है अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड। यह भी छोटा है, पर इसकी प्रकृति में स्थिरता, स्निग्धता और ओज है। यह शरीर में ओजस उत्पन्न करता है, वो सूक्ष्म ऊर्जा जो शरीर की कोशिकाओं को तेज बनाती है, मन को शांत करती है और अंततः ध्यान की गहराई को बढ़ाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह बीज भीतर सूक्ष्म स्तर पर तंतु जोड़ता है। और दूसरा? युवक ने पूछा। गौतम बुद्ध बोले, दूसरा बीज है चिया, बीज चिया सीड। यह तुम्हारे रक्त में गति लाता है, जैसे प्राणायाम श्वास को सजीव करता है। यह नमी देता है, सहन शक्ति देता है और मांसपेशियों को पोषण देता है। बिना किसी भारीपन के यह वही बीज है जो प्राचीन माया और इनका संस्कृति में योद्धा खाया करते थे। लंबी यात्राओं के लिए बिना थके युवक अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था। क्या इतने से ही शक्ति आ जाएगी? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, इन बीजों की शक्ति सिर्फ उनके पोषक तत्वों में नहीं, उनकी चेतना में है। जब तुम इन्हें श्रद्धा से ग्रहण करते हो, संयम से और साधना के साथ, तब यह भीतर अंकुरित होते हैं और तुम्हारे शरीर को नया जीवन देते हैं। पर गौतम बुद्ध, यह तो केवल भौतिक शक्ति हुई ना? युवक ने संशय से पूछा। गौतम बुद्ध गंभीर हो गए, बोले, भौतिक शक्ति भी जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मिक शक्ति। जैसे अलसी और चिया तुम्हारे शरीर के लिए बीज हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी दो बीज हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है मंत्र। मंत्र भी बीज होता है? युवक ने आश्चर्य से पूछा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, इसलिए तो उन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और बीज मंत्र से चेतना जागृत होती है। जब तुम होंगस का अभ्यास करते हो, यह मंत्र भीतर एक कंपन उत्पन्न करता है जो शरीर, मन और आत्मा को एक ही रेखा पर लाता है। यह मंत्र कोई बाहरी शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा की ध्वनि है और ध्यान। युवा का पूरी तरह ध्यान मग्न था। ध्यान आत्मा का बीज है। गौतम बुद्ध बोले, जैसे बीज को नमी, मिट्टी और सूरज की जरूरत होती है, वैसे ही ध्यान को मौन, अनुशासन और प्रेम की जरूरत होती है। ध्यान वो बीज है जिससे भीतर एक वृक्ष उगता है जो नजर नहीं आता, पर जिसकी जड़ें तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में फैलती हैं। युवक चुपचाप सुन रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति सिर्फ भोजन में नहीं, विचारों और साधना में भी होती है। वह समझ चुका था कि सिर्फ स्वाद और मात्रा से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी चेतना बदलनी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर अब खाली हो चुका है, अब यह सही बीजों के लिए तैयार है। जैसे बंजर जमीन में जब पहली बार वर्षा होती है और धरती बीज को स्वीकार करती है, वैसे ही तुम्हारा शरीर अब ऊर्जा को सही रूप में ग्रहण करेगा। यह समय है कि तुम इन 4 बीजों को एक साथ साधो, 2 शरीर के लिए और 2 आत्मा के लिए। युवक ने सिर झुका लिया। अब उसे दिशा मिल गई थी। अगले दिन से वह सुबह 1 चम्मच भीगी हुई अलसी और छिया लेने लगा, साथ में हंगसो मंत्र का अभ्यास करता और शांत मन से ध्यान में बैठता। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे पर तेज लौट आया था। उसकी चाल में स्थिरता आ गई थी। अब वो केवल साधक नहीं रहा, वो अब एक बीज वाहक बन गया था, जो जहां जाता वहां ऊर्जा बांटता। कई वर्षों बाद उसी युवक ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, थक चुके हो, तो तुम गलत नहीं हो। पर यदि तुम सोचते हो कि यही अंत है, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन में हर रात के बाद भोर आती है और हर सूखी जमीन पर बीज बोया जा सकता है। तुम्हें सिर्फ सही बीज चुनना है और उन्हें श्रद्धा से सींचना है। उस दिन आश्रम में बैठे एक और युवा साधक ने वही प्रश्न पूछा, क्या सिर्फ शाकाहार से ताकत आ सकती है? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मांस नहीं बीज चाहिए। अलसी, चिया, ध्यान और मंत्र, ये तुम्हें न केवल ताकत देंगे बल्कि मर चुके सपनों में भी जान डाल देंगे। वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी। सूर्य की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह नहीं उतरी थी, लेकिन वातावरण में एक विशेष शांति थी, एक प्रतीक्षा जैसी। आश्रम के उस एकांत भाग में
जहां साधक लोग अपनी साधना करते थे, वही युवक अब कुछ अलग अनुभव कर रहा था। उसने बीजों का सेवन शुरू कर दिया था, अलसी और चिया। भोजन अब मात्रा नहीं बल्कि गुण के आधार पर होता था। पर जैसे जैसे शरीर में हल्कापन आया, एक नई चुनौती सामने आई। मन कई दिन बीत चुके थे, शरीर तो अब संतुलन में आ रहा था, पर उसका मन अब पहले से भी अधिक बेचैन रहने लगा था। ध्यान में बैठते ही विचारों की बाढ़ आ जाती। पुराने अनुभव, असफलताएं, अहंकार, भय, क्रोध जैसे सब कुछ अब उठकर सामने आना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उसकी दशा देखी। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे पास बुलाया। वो चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। उसके भीतर मानो कोई टूट रहा था, पर वह जानता था कि यह टूटना विनाश नहीं, पुनर्जन्म की तैयारी है। गौतम बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम आत्मा के बीज को पहचानो। युवक ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ध्यान और मंत्र ये आत्मा के बीज हैं। गौतम बुद्ध बोले, लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का नाम नहीं। यह एक बीज है, और बीज को फल देने के लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए। उन्होंने उसे हंगस विधि का अभ्यास सिखाया, एक अत्यंत सूक्ष्म पर गहन ध्यान तकनीक, जिसमें साधक केवल अपने स्वाभाविक श्वास पर ध्यान करता है। जब तुम सांस को आते जाते देखते हो और हंगा और सौ की ध्वनि को भीतर अनुभव करते हो, तब तुम केवल शरीर नहीं रहते, तुम शुद्ध साक्षी हो जाते हो। यही ध्यान का आरंभ है, गौतम बुद्ध ने कहा। युवक ने अभ्यास शुरू किया। शुरू में वह 1 मिनट भी बैठ नहीं पाता था। विचार आते, शरीर में बेचैनी होती, आंखें खोलने का मन करता। लेकिन धीरे धीरे जैसे बीज मिट्टी में समाकर अंधकार को अपनाता है, वैसे ही युवक ने भी अंधेरे में बैठना सीख लिया। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे ऐसा अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक क्षण की पूर्ण शांति, कोई विचार नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल मौन। और उस मौन में उसे एक चिंगारी सी महसूस हुई। यह न प्रकाश था न ध्वनि पर, जैसे एक कंपन, एक स्मृति जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे तल से उठ रही थी। उसने ध्यान खोला और गौतम बुद्ध से कहा, गौतम बुद्ध, यह क्या था? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे आत्मा का बीज अंकुरित हो रहा है। यह बीज वर्षों तक भीतर पड़ा रहा, अब उसने पहली बार सांस ली है। अब युवक हर सुबह 4-8 बजे उठता, पहले जल ग्रहण करता, फिर थोड़ा सा चिया और अलसी मिलाकर गर्म जल में भिगो देता। शरीर को ऊर्जा मिलती, पर भोजन इतना हल्का होता कि ध्यान में कोई रुकावट ना आए। फिर वह प्रार्थना करता और हंगस के साथ भीतर उतरने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा था। उसमें अब कोई विशेष बात थी, एक शांति, एक स्थिरता जो पहले नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे, यात्रा अब भी अधूरी है। अभी साधक ने केवल आत्मा के बीज को जगाया है, उसे परखा नहीं गया है। और पर ग्रेडियंट ही वह अगला चरण था जो हर साधक को पार करना होता है। एक दिन गौतम बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम आश्रम के उत्तर दिशा में जो वन क्षेत्र है, वहां 7 दिन अकेले रहो। बिना किसी संपर्क के, बिना किसी सहारे के भोजन सीमित हो, केवल बीज, फल और जल, ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण, यही तुम्हारे साथी होंगे। युवक थोड़ा घबराया। वो आश्रम के भीतर सुरक्षित महसूस करता था। वहां एक लय थी, दिनचर्या थी, गौतम बुद्ध थे। पर अब उसे अकेले भेजा जा रहा था, जहां जंगल था, जंगली जानवर थे और सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन। पर वह जानता था, यह उसके लिए परीक्षा नहीं, दूसरा जन्म है। अगले दिन तड़के वो कुछ बीज, कुछ फल और ध्यान मग्न चित्त लेकर आश्रम से निकल पड़ा। वो वन क्षेत्र शांत था, पर एक रहस्यमय ऊर्जा से भरा हुआ। वहां रात को हवा की आवाजें तेज थीं और दिन में पक्षियों की। पहले दिन तो उसे रोमांच हुआ, जैसे किसी साधना की पुरानी गाथा को जी रहा हो। लेकिन दूसरे दिन से ही असली कठिनाई शुरू हो गई। शरीर हल्का था, पर मन भारी। मौन में जब कोई नहीं होता, तब भीतर की आवाजें उठने लगती हैं, और वही हुआ। उसके भीतर डर जागा। पुरानी यादें, फेलियर, रिश्तों की पीड़ा, आत्मसंदेह, सब सामने आने लगा। एक रात वह ध्यान में बैठा था और एकदम से उसे लगा मानो सांस ही नहीं आ रही। वो उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके भीतर कोई बोल रहा था, रुक जाओ, यहीं रहो, बस देखो, भागो मत। वो रुका। सांस थोड़ी देर बाद लौट आई। वो धीरे धीरे मौन में उतर गया। तीसरे दिन उसे भूख तेज लगी, लेकिन उसने संयम रखा। बस थोड़ी अलसी, थोड़ा जल और ध्यान, यही उसका आहार था।
चौथे दिन उसके शरीर में कंपन हुआ, जैसे ऊर्जा किसी नए रूप में प्रवेश कर रही हो। अब वह कम सोता पर थकता नहीं। ध्यान लंबा हो गया था। कभी कभी 2 घंटे तक एक ही स्थिति में बैठा रहता। 5वें दिन उसे सपना आया, जैसे वह एक बहुत ऊंचे वृक्ष पर बैठा है और नीचे पूरा जंगल दिख रहा है और उस वृक्ष की जड़ें उसके ही भीतर थी। 6ठे दिन बारिश हुई। उसका तंबू भीग गया। वह भी भीगता रहा, पर इस बार उसे ठंड नहीं लगी। वह बस बैठा रहा ध्यान में। भीतर कुछ गर्म था, कुछ स्थिर, कुछ अडोल। 7वें दिन सुबह सूरज उगने से पहले वो फिर ध्यान में बैठा। इस बार उसने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, बस अनुभव किया। स्वयं को कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति। जब वह वापस आश्रम लौटा, उसके चेहरे पर तेज था। वह तेज जो तप से आता है, जो भीतर के संघर्ष से निकलता है, जो केवल किताबों से नहीं आता। गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम जागृत हो। युवक ने पहली बार यह शब्द भीतर महसूस किया, जागृत। यह कोई उपलब्धि नहीं थी, ना कोई गर्व, बल्कि एक अनुभव था, जैसे कोई द्वार खुल गया हो और अब पीछे लौटने की कोई इच्छा नहीं बची हो। आश्रम में सब कुछ वैसा ही था, वही वृक्ष, वही पथ, वही साधक, लेकिन उसके लिए अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। वही चिड़ियों की आवाज अब भीतर तक जाती थी, वही वायु अब शरीर से होकर आत्मा को छूती थी। भोजन अब केवल शरीर की पूर्ति नहीं था, बल्कि एक यज्ञ था। ध्यान अब अभ्यास नहीं था, बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था बन चुकी थी। एक दिन शाम को गौतम बुद्ध ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। दीपक की मंद रोशनी में कमरे की दीवारों पर वर्षों के अनुभव ठगे थे, विचित्र पुस्तकें और धूप की सुगंध जो केवल अनुभव से जन्मती है। गौतम बुद्ध बोले, अब समय है कि तुम समझो, यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, अब यह दूसरों में बांटनी है। युवक ने धीरे से पूछा, गौतम बुद्ध कैसे? मैं तो अभी स्वयं ही सीख रहा हूं। वही सच्चा शिक्षक होता है जो सिखाते हुए सीखता है। तुम अब वही बनोगे। गौतम बुद्ध बोले। फिर उन्होंने कुछ बातें कहीं जो साधक के जीवन की अगली दिशा बन गई। ताकत मांस में नहीं होती, ताकत विचार में होती है। विचार का बीज जब ध्यान की मिट्टी में बोया जाता है और संयम के जल से सींचा जाता है, तब वह चेतना बनता है। तुमने 4 बीजों की साधना की है, 2 शरीर के लिए, 2 आत्मा के लिए। अब तुम्हें इन्हें संसार में बांटना है। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने पूछा, गौतम बुद्ध, क्या लोग समझ पाएंगे? वहां बाहर तो केवल भौतिकता है, दिखावा है, स्पर्धा है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। जिसे जरूरत होगी वह ढूंढ ही लेगा, जैसे तुम आए थे, जैसे हर साधक आता है। इस ज्ञान को प्रचार की नहीं, अनुभव की जरूरत है, और तुम अब अनुभव बन चुके हो। उस दिन से युवक का जीवन बदल गया। वह अब केवल साधक नहीं था, वह एक वाहक बन गया था, ऊर्जा का, विचार का और उस शांति का जो उसने भीतर पाई थी। वह अब गांवों में जाने लगा, लोगों से मिलता, बिना कोई उपदेश दिए उनके जीवन में मौन का बीज बो देता। जब भी कोई पूछता हमें क्या करना चाहिए, वो बस कहता, हर दिन सुबह एक बीज शरीर में डालो, अलसी या चिया, और एक बीज आत्मा में ध्यान या मंत्र। बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, पर वह पहचान से दूर रहा। उसे नाम की भूख नहीं थी। वह जानता था कि असली परिवर्तन वहां होता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में अंकुरित होता है। कई वर्षों बाद एक नया युवक आश्रम आया, वही पुराने सवालों के साथ, वही थकान, वही उलझन। और अब वो युवक जो वर्षों पहले खुद प्रश्न करता था, अब उत्तर बन गया था। उसने उस नए साधक को देखा और मुस्कुराया। तुम्हें मांस नहीं चाहिए, तुम्हें बीज चाहिए, और वह बीज केवल खाने के नहीं होते। उस रात उन्होंने एक साथ अलसी को भिगोया, छिया के साथ गर्म जल पिया और फिर मौन में बैठ गए। वो युवा अब स्वयं गौतम बुद्ध बन रहा था। अनुभव के द्वारा, मौन के द्वारा समय बीतता गया। आश्रम अब भी वैसे ही था। कुछ चीजें बदल गई थीं, कुछ नहीं, पर एक बात स्थिर रही। उस शिक्षण की मूल जड़ जो हर साधक को अपने भीतर बीज बोने की प्रेरणा देती थी। किसी ने एक बार पूछा, क्या यह साधना सबके लिए है? क्या हर कोई इस राह पर चल सकता है? उत्तर में बस एक वाक्य मिला, हर शरीर में जीवन है, पर हर जीवन में जागरण नहीं। जो बीज बोएगा वही फल पाएगा। प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। वो युवक जो एक समय कमजोरी से कांपता था, अब दूसरों के डर को शांत करने लगा था।
उसकी आंखों में अब भी वह तेज था जो वर्षों पहले 7वें दिन की उस सुबह में उत्पन्न हुआ था। वो अब लिखता नहीं था, बोलता कम था, पर उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन गई थी। एक दिन ध्यान के गहन क्षण में उसे एक झलक मिली, वही दृश्य जो उसे पहले भी स्वप्न में मिला था। वो वृक्ष जो बहुत ऊंचा था, जिसकी जड़ें उसके भीतर थीं। लेकिन इस बार वह वृक्ष अकेला नहीं था। अब उसके चारों ओर और भी वृक्ष उग चुके थे, उन्हीं बीजों से जिन्हें उसने वर्षों पहले बोया था। वो मुस्कुराया। अब उसे कुछ साबित नहीं करना था। अब वह जान चुका था, ताकत मांस में नहीं होती, ताकत शांति में होती है। शक्ति उपभोग में नहीं, त्याग में है। और जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, बल्कि आत्मा के बीज का खिलना है। हम सभी किसी न किसी स्तर पर उस बीज की तलाश में होते हैं जो हमें जीवन में ऊर्जा दे, शांति दे, उद्देश्य दे। हम दौड़ते हैं, थकते हैं, गिरते हैं, और अंत में जब कोई राह नहीं बचती, तब भीतर से एक आवाज आती है, अब रुक जाओ और भीतर देखो। यह कहानी केवल एक युवक की नहीं थी, यह कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। उसने 2 बीजों से शुरुआत की, एक शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए। शरीर को पोषण देने के लिए उसने चुना अलसी और चिया, और आत्मा को जगाने के लिए ध्यान और मंत्र। यही 4 बीज उसके जीवन की जमीन पर अंकुरित हुए और उसे वहां ले गए जहां वह स्वयं प्रकाश बन गया। आज तुम्हारे पास भी वही अवसर है। तुम्हें किसी आश्रम जाने की जरूरत नहीं, ना किसी जंगल की। तुम जहां हो वहीं से शुरुआत कर सकते हो। एक छोटा बीज, एक छोटी आदत, एक क्षण का मौन। याद रखो, ताकत मांस में नहीं, संयम में है। ऊर्जा किसी पदार्थ से नहीं, चेतना से आती है, और जागृति वो सिर्फ साधना से आती है। तो आज एक बीज बो दो, शरीर में भी और आत्मा में भी, क्योंकि यही बीज एक दिन तुम्हें भी प्रकाश बना सकता। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये जरूर बताएं, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधा स्वामी जी।